अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी प्रांत कार्यालय के बाहर और पिछले कुछ दिनों से आप जानते ही होंगे कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का विषय बना हुआ है एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड। इसी को लेकर मी भिवंडी कर इस संस्था के माध्यम से एक दिवसीय आंदोलन रखा गया है। मी भिवंडी कर इस संस्था के माध्यम से एक दिवसीय धरना आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भिवंडी महानगर पालिका का चौथा आरोपी कौन है इसके सिलसिले में बात की गई है। देखिए इस पूरे मामले में मी भिवंडी कर के आयोजक और इस धरने के आयोजकों ने क्या कहा। धरने के लिए बैठे क्या वजह है और आपने किस पर आरोप लगाया? भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में महानगर पालिका मुख्यालय के अंदर आपको भी पता है अभी 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए 3 लोग पकड़े गए और इन तीनों का जो तार है महानगर पालिका आयुक्त से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने महानगर पालिका आयुक्त को भी नोटिस दिया है इस मामले में जांच के लिए। महानगर पालिका में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम इंसान यहाँ परेशान है। भाजी तरकारी वाले, ठेले वाले या पंटपरी वाले, इस तरह के लोगों को महानगर पालिका के लोग परेशान कर रहे हैं और अंदर इतना बड़ा बड़ा घूसकांड हो जा रहा है। सरकार से मांग करने के लिए इसके पहले भी भिवंडी शहर के लोगों ने प्रयास किया है। मैंने मेरे साथियों के साथ खुद प्रयास किया है, प्रांत अधिकारी को भी लेटर दिया हुआ है। हमने पदयात्रा भी किया है कि महानगर पालिका कमिश्नर जब से आए हैं करप्शन बढ़ा है और लोगों ने भी ये प्रयास किया है और अब करप्शन का जो मटका था ना वो फूट का सामने आ गया है 1.5 लाख रुपए वाले मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होना चाहिए। एक दूसरा मामला जो है, महानगर पालिका आयुक्त ने आने के बाद से जो काम उपायुक्त तक हो सकता था या प्रभाग तक हो सकता था उस काम को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो उन फाइलों की जांच होना ज़रूरी है। ये भी एक बड़ा मामला है और इसमें भी एक बड़ा करप्शन हुआ है। इसमें कौन से ऐसे काम है जिन्होंने अपने अंडर में लिया, बता सकते हैं आप? खासकर बांध काम का जो मामला है वो इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। इस तरह का जो कमाने वाला, धंधे वाला चार्ज है उन्होंने अपने पास ले लिया। बिना इनकी सिग्नेचर के ये मामला होता नहीं। एक आप आम आदमी की बिल्डिंगें तोड़ने के लिए चले जा रहे हो, आपकी पुरानी महानगर पालिका जो है यानी जूनी एसटी पर, वो धोखादायक, अब उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ना तो उसका रेगुलेशन करने को तैयार हो। अंदर जो लोग बैठते हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आम इंसान हो, अपना काम कराने जाता हो, उसकी जान धोखे में है, वो आप देख नहीं रहे हो और इधर उधर बिल्डिंग तोड़ने चले जा रहे हो। शहर में अवैध बांधकाम इनके आने के बाद से बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये इनका सरनेम है वैध। तो भिवंडी शहर में अवैध कारोबार बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप यहाँ अगर थूकोगे 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, गाड़ी खड़ी करोगे तो टोचन वाले उठा ले जाएंगे, वो जुर्माना देना पड़ेगा। भाई भिवंडी शहर के लोगों को, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, आज़ाद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ठाणे ज़िले का मुख्यमंत्री है। हमें तो खुशी है कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले का, मगर हमारी क्या हालत है आपको, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को पता है कि हमारी क्या हालत है। धरने के माध्यम से आज आपकी मांग क्या है? हमारी असल मांग ये है कि 1.5 लाख करप्शन वाला जो मामला है जिसमें 3 लोग पकड़े गए, उसमें आयुक्त के मामले की भी जांच होनी चाहिए और इन्हें निलंबित करके तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। और एक अच्छा अधिकारी जो शहर के विकास के लिए सोच सके वो यहाँ भेजा जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है, 26 जनवरी 2024 को एक बार फिर हम यहाँ से पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं और मंत्रालय जाकर फिर ज्ञापन देंगे। हमने ये ज्ञापन पहले भी दिया है
कहीं न कहीं देखा जाए भिवंडी शहर में आयुक्त आते ही पत्रकारों के केबिन में ताला लगवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुनाह करे उसको छुपा लिए? देखिए, इनके आने के बाद जिस तरह से इन्होंने सबको दबाने का प्रयास किया, उसी तरह से आज़ाद महाराष्ट्र के इतिहास में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ाद महाराष्ट्र और आज़ाद भारत वो एक बड़ी कड़ी है, मगर आज़ाद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय में पत्रकार कक्ष में ताला इन्होंने मरवाया, पीआरओ को आगे करके। पीआरओ ने साफ साफ बताया, मेरे पास उसकी वीडियो है, उन्होंने बताया कि आयुक्त ने मुझसे मौखिक आदेश यानी ज़बानी कहा था कि ताला मार दो। ये पत्रकारों को अपमानित किया गया इस शहर में। क्या कहेंगे आज इस धरने के बारे में? आज ये धरना यहाँ पर मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो नगर विकास मंत्री भी हैं, और नगर विकास मंत्री हैं वही मनपा आयुक्त अजय बैद को यहाँ भेजे हैं। उनको मालूम है भिवंडी के बारे में कि भिवंडी कैसी है, भिवंडी कितनी गंदी है, भिवंडी में कितने भ्रष्टाचार होते हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था कि अजय वैद को यहाँ भेजकर सोचा था कि शहर का विकास होगा, लेकिन अजय वैद यहाँ आकर मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, उनकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा घटिया काम कर रहे हैं वो कि जब यहाँ आए तो वो एक कारखाना नाला पार में तोड़वाने के लिए खुद खड़े थे, पहला काम उनका। तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं एक कड़क आयुक्त है, ये काम करेंगे शहर के लिए, लेकिन आज तक कोई काम तोड़ने के अलावा बनाने का काम कभी इन्होंने किया नहीं। भिवंडी समितियों महानगर पालिका की जो प्रभाग समिति थी वहाँ तक जो काम सीमित रहते थे वो काम इन्होंने अब महानगर पालिका के हेड क्वार्टर तक मंगा लिया है। अब जो अधिकारी महानगर पालिका हेड क्वार्टर में बैठ रहे हैं उनकी सिग्नेचर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनको लिस्ट मालूम पड़े कि क्या क्या काम नीचे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। यही वजह है कि हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और वो इनके पास एक इन्होंने लिखा है चौथा कौन, तो वो चौथा कौन है वो भी लिस्ट इनके पास है। तो वो चौथे को ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों बचाया जा रहा है? कहीं ना कहीं भिवंडी की जनता को ये मालूम हो चुका है कि मुख्यमंत्री साहब इसको बचा रहे हैं, इसलिए ये धरना दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब को इस मामले की जानकारी हो और इस पर कार्रवाई की जाए।